नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी अपनी एक्सरसाइज 7.2। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, उस कंप्लीट एक्सरसाइज में ना आपका एक ही फॉर्मूला लगा था, जो कि क्या था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। अब जैसे हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे, इसमें भी आपका मेनली क्या रहने वाला है, एक ही फॉर्मूला ही रहने वाला है, लेकिन कुछ कुछ जगह आपका ना डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र भी रहेगा। तो सबसे पहले जो मेनली हमारा इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला रहने वाला है, मैं वो बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। यदि आप उनको याद कर लेते हो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सभी चीज़ें ना एक दूसरे से कोरिलेट होती हुई मिलेगी। तो इसलिए जो मैं यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, उसके फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले नंबर पे जो आपको याद रखना है वो क्या है, अपना सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हिंदी में हम बोल देंगे विभाजन सूत्र। और जैसे कि मैंने आपसे बोल रखा है, हम यहाँ हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है, बेसिक या आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो या क्वेश्चंस हो, उन्हें ना बाइलिंगुअल करेंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब ये दूरी सूत्र क्या होता है, अब मान के चलिए यदि आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास m1 मल्टीप्लाई x2, या प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में जो m1 और m2 है, इन दोनों को प्लस कर दो। तो ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, हमारी x की वैल्यू निकालेंगे। यदि आपको किसकी वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हमने x2 x1 किया था ना, m1 और m2 तो आपके एज टीज रहेंगे, x2 की जगह y2 प्लस यहाँ पे m2, x1 की जगह y1 अपॉन में नीचे वाला सेम रहेगा आपका m1 प्लस में m2। अब देखो ये x1 x2 y1 y2 ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख ही लिया है भी, कैसे इनको हम निकालते हैं, कैसा पता करते हैं। बट ना अब की बार इस एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपका, भाई ये m1 m2 क्या होता है। तो याद रखिएगा आप, इसमें जो आपका m1 होता है और m2 होता है, ये होते हैं रेशो। क्या होंगे, रेशो, और हिंदी में इसको बोला जाता है अनुपात। उसके बाद ठीक है ना, पहले नंबर पर तो आपको ये विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला दोनों के दोनों अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इनसे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है। लेकिन हम बात करें कि भाई इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला नंबर सेकंड। वो फॉर्मूला कौन सा रहेगा आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे मध्य बिंदु सूत्र बोल सकते हो आप इसको, बिंदु सूत्र। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालते हैं। मैं फ़र्क बताऊंगा कि भी दोनों में फ़र्क क्या होगा, कि जब निकालनी दोनों में हमें एक्स और वाई की है तो अलग अलग क्यों याद रखें, ठीक है ना। तो पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, और उसके बाद क्या है, आपको ये चीज़ें याद भी करनी है, जब मैं आपको इनको समझा भी दूंगा। यदि आपको एक्स निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, x1 प्लस में x2/2, और y निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा y1 प्लस में y2/2। देन बात करें कि जब, जो मैं आपसे अभी बोल रहा था, x और y की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इससे भी हमारी x और y की वैल्यू तो इनसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कई जगह क्या होता है, हमको ना रेशो वो इक्वल दे देता है, और जहाँ भी रेशो आपको इक्वल मिलते हैं, जैसे 1:1, 2:2, 3:3, यानी कुछ भी बात कर दे वो, तो वहाँ आपको हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब मैं आपको ये क्यों प्रेफरेंस कर रहा हूँ, निकलने को तो आपका इससे भी आंसर ही सेम आएगा। मैं इसलिए ये प्रेफर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, यानी टाइम की सेविंग्स होगी आपकी, यदि आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको m1 लिखना पड़ेगा, फिर x2 से मल्टीप्लाई समथिंग बहुत से प्रोसीजर करने पड़ेंगे। इसलिए आपको पहला काम क्या करना है, देखना है कि रेशो हमारे इक्वल है नहीं है। यदि हमारे रेशो क्या है, इक्वल है, रेशो इक्वल है यानी कि अनुपात समान है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करें, इससे आपका टाइम ही बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। बट बात करें कि भाई इस फॉर्मूले का फिर कहाँ पे यूज करें, तो इसके उल्टे में इसका यूज करना है, यानी कि जब हमारा रेशो इक्वल नहीं है अभी, यानी रेशो नॉट इक्वल,
वहाँ आप क्या करोगे, अपने इस फॉर्मूले का यूज कर लेना आप, और हिंदी में बोलेंगे अनुपात हमारे क्या हो, असमान हो। देन इसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे मिलेंगे इस एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, जहां हमको डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आई होप, मुझे आशा है कि भाई आपने ना 7.1 में वो डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र अच्छे से याद कर लिया होगा, इसलिए वो अभी लिखवाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप फिर भी लिखना चाहते हो तो 3rd नंबर पर इसको आप लिख भी सकते हो डिस्टेंस फार्मूले को। तो मैं इसको यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला, और हिंदी वाले लिखेंगे इसको दूरी सूत्र। ये होता है हमारा क्या, रिपीट करते जाइए, x2 माइनस x1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 कंप्लीट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखिए भाई, जो ये नए फॉर्मूले मैंने लिखवाए आपको 3 से 4, इनको कैसे यूज में लेके आया जाता है, कैसे हम इनको मतलब कि अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हम आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए, और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको ना आप खुद से ट्राई करके देखें। बट क्या है, आपको पहले ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, तभी आपको अपने जो बाद के क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच द डिवाइड्स। डिवाइड का मतलब यहाँ पे विभाजन का जिक्र है, और जहाँ विभाजन का जिक्र होता है याद रखना वहाँ हमेशा आपका सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है ना, कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ और जल्दबाजी में उसका डिस्टेंस निकाल के आ जाओ, ठीक है ना, वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। डिस्टेंस की जगह हम सेक्शन लगा देते हैं और सेक्शन की जगह डिस्टेंस। तो इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, जहाँ डिवाइड का जिक्र होगा वहाँ हमेशा हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आगे जॉइन ऑफ, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, और रेशो हमको दे रखा है, ठीक है ना, और हिंदी वाले स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले ना एक छोटे सी फिगर के द्वारा मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ बोल क्या रहा है, कि जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट के तो नाम दे नहीं रखे, तो हम इन दोनों पॉइंट को अपने पास से नाम दे देते हैं। जैसे कि आपका ये ए पॉइंट हो गया, ये बी। ए के जो पॉइंट है वो मैंने मान लिया -1 और 7, और जो बी के पॉइंट है वो मैंने हमको दे रखे हैं 4 और -3। इसके अलावा ये क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को इस रेशो में डिवाइड करते हैं। मान के चलिए कि भाई कोई बिंदु हमारा यहाँ पे है जिसे मैंने सी नाम दे दिया। अब सी नाम देने के बाद ये बिंदु हमें निकालने हैं इस वाले पॉइंट के, जिन्हें मैं मान लेता हूँ x, y, क्योंकि हर जगह 2 बिंदु चलते हैं, तो यहाँ भी आपको 2 ही मानने पड़ेंगे, जिन्हें आप मान लेना x और y। अब जो क्या है, ये बिंदु किस रेशो में डिवाइड होता है, उन्होंने बोल रखा है 2:3, यानी 2:3 में ये आपका डिवाइड हो रहा है। बस सभी वैल्यू इनडायरेक्टली आपके पास हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि भाई कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, कहाँ पे विभाजन सूत्र यूज होता है यानी सेक्शन फॉर्मूला, और कहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है। अब रेशो देखो, असमान है ना रेशो, और मैंने आपको समझाया था यदि हमारे रेशो ना इक्वल नहीं हो, असमान हो, तब हम हमेशा वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिखवा रहा हूँ आपको, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, इंग्लिश वाले इंग्लिश से नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी से। अब जो हमारा विभाजन सूत्र था क्या था, आप बोलोगे यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यदि आपको y निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या रहेगा आपका m1 प्लस में m2। तो सबसे पहले क्या है, अपनी इन सभी वैल्यू को देख लो भी क्या क्या बनेगी। अब देखो, जो ये होगा आपका, ये तो x1 होगा और ये y1, देन ये होगा आपका x2 और ये होगा y2। और मैंने बोला था जो रेशो होते हैं, रेशो किसको बोलते हैं, हम m1 और m2 के बोलते हैं। पहले नंबर पे ये आपका m1 हो गया है, सेकंड नंबर पे m2। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x आपका ऐसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, y आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब देखिए सोल्व करिए, यहाँ x इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, हम m1 मल्टीप्लाई x2, m1 की वैल्यू 2 थी, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 4 थी, यहाँ प्लस m2 की वैल्यू क्या थी आपकी, ये 3 थी, मल्टीप्लाई यहाँ पे x1 है ना, x1 की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। उसके बाद ऐसे ही हम अपना y निकालेंगे, m1 की वैल्यू क्या थी, ये 2 थी, मल्टीप्लाई में y की 2 की वैल्यू क्या थी, ये देखो -3 है, आगे प्लस में m2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी,
y1 की वैल्यू कितनी थी 7 थी, और अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 आ जाएगा। बस सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही x और y की वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो यहाँ करते हैं x इज इक्वल टू 2 की 4 से करेंगे तो 8 आएगा, प्लस और माइनस माइनस बनेगा यहाँ पे 3, और 2 में 3 को ऐड किया तो 5 आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 की -3 में करेंगे तो -6 आएगा, 7 की 3 में करेंगे तो 21, और 3 में 2 को ऐड कीजिए तो ये आपका 5 आएगा। यहाँ x इज इक्वल टू 8 में 3 गया 5 अपॉन 5, यहाँ y इज इक्वल टू 21 में 6 को माइनस करिए तो कितना बनेगा आपके पास 15 आएगा, वो प्लस का बड़े के अकॉर्डिंग रखना है आपको, अपॉन में 5। अब दोनों को कैंसिल करिए तो ये आपका 1 से कैंसिल, तो अब बोलोगे x इज इक्वल टू 1, आपका ये 3 इधर से कैंसिल यानी 3 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। बस आपको ये दो वैल्यू निकालनी थी x और y की, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके अपनी x और y की वैल्यू निकालते हैं जब हमें रेशो दिया गया हो। तो ये है आपका आंसर। दोस्तों यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई डाउट दिखा हो, तो आप कमेंट करें। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे कि हम किसी अलग वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।